स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, जिससे 100% आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को लास्ट तक सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि इससे मोरल क्या मिलने वाला है। और एक बार की बात है कि एक बार जब जन्म से कुछ समय पहले भगवान से एक बालक बहुत ही नम्र निवेदन कर रहा होता, रिक्वेस्ट कर रहा होता, प्लीज़ भगवान मुझे इस धरती पे वापस मत भेजो, वहाँ पर मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत ही बुरे लोग रहते हैं, वहाँ पर मुझे नहीं जाना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे नया जन्म ना दीजिए। तो भगवान उसे समझाते हैं सृष्टि के नियमानुसार, रूल के अकॉर्डिंग जन्म लेने की महत्ता को समझाते हैं, इंपॉर्टेंस को समझाते हैं कि जन्म लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, धरती पर जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही मनाने के बाद वो बालक राजी हो जाता है, मान जाता है, भगवान की बातों को मान जाता है। तो फिर लेकिन वो बोलता है कि ठीक है, आपने बोला कि मैं जाऊंगा, तो ठीक है, मुझे जन्म दिए, मैं जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जीवन भर हमेशा आप मेरे साथ में रहेंगे, आप मेरा साथ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आप हमारे साथ में रहेंगे। तो भगवान बोला कि ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तुम जाओ, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर बालक बोलता है कि लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ में, क्योंकि आप धरती लोक पे तो आप गायब हो जाते हैं, दिखते तो है नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में हैं या नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि जब भी तुमको पता करना हो कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ या नहीं हूँ, तो तुम अपनी आंखों को बंद करना और तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे। जब 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो वैसे ही होता है, कुछ समय बाद उसका जन्म हो जाता है, और जन्म होने के बाद जब धरती पे आता है तो मोह माया में फंस जाता है, और बात जो भगवान से बात हुआ होता है वो भूल जाता है, उससे याद नहीं रहता। फिर उसका जीवन चलते रहता। फिर जब उसकी मृत्यु सामने आती है, जब वो मरने वाला होता है, तो उसे भगवान से जो बातचीत हुई होती है वो याद आती है। तो उस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने आंखों को बंद करता है। आंखों को बंद करने के बाद वो देखता है कि जीवन भर भगवान हमेशा उसके साथ में होते हैं, हमेशा उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखते हैं। लेकिन जब वो गौर करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है, तो उसे सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखते हैं। तो उसे लगता है कि भगवान हमारे साथ में तो है ही नहीं यार, बहुत प्रॉब्लम में, तकलीफ में, तो भगवान हमारे साथ में है ही नहीं, एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो फिर वो जो उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो वो रूठे हुए जाके भगवान के सामने जाता है। भगवान के सामने जाने के बाद रूठे हुए स्वर में बोलता है, भगवान आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप जीवन भर मेरे साथ में रहेंगे, आप मेरे साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत तकलीफ में था, तो आप तो मेरे साथ छोड़ के चले गए, मुझे एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखे। तो भगवान ने बोला कि जब तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, तो उस समय तुम्हारी प्रॉब्लम को देख के मैं खुद द्रवित हो गया, और मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया, और जो तुम्हें एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे वो मेरे ही पैरों के निशान थे। तो ऐसे ही होता है, ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मोरल क्या है, हमारे लाइफ में ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, तुमको लगता है बहुत बुरा हो रहा है, भगवान हमारे साथ में नहीं है। लेकिन जब कुछ समय बाद जब वो प्रॉब्लम बीत जाती है, वो सिचुएशन चला जाता है, तो हम जब वापस लौट के देखते हैं तो हमको लगता है नहीं यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी नहीं जितना हमने सोचा था। क्योंकि भगवान, हमेशा याद रखिएगा कि भगवान हमेशा आपके साथ में, आप कितने भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, कितने भी बड़े तकलीफ में हो, भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। एक हमारा ही खुद का दर्शन होता है, हम अपने से ही सोच लेते नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कितना अकेला हूँ, इस वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आप कितने भी बड़ी प्रॉब्लम में रहो, कितनी भी तकलीफ में रहो, आपको जो पावर मिलता है, जो लड़ने की क्षमता मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो भगवान आपको कहीं ना कहीं ईश्वर सपोर्ट कर रहा होता है। भगवान हमेशा आपके साथ में रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में 2 कंडीशन आएंगे, 2 सिचुएशन आएंगे लाइफ में। एक सिचुएशन होगा जब आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होगा, सब कुछ बेटर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा कंडीशन वो होगा जब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ना चल रहा हो तो उस ईश्वर के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। और जब भगवान के अकॉर्डिंग, ईश्वर के अकॉर्डिंग कुछ भी चल रहा होता है तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। क्योंकि बोला था, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला वो भी अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बस देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। उस समय जब हो रहा होता है, वो प्रॉब्लम आती है, तो हमको लगता है यार कितना बुरा हो रहा है, हाँ। लेकिन जब हम बाद में वापस उसे लौट के देखते हैं तो हमको याद होता है, रियलाइज होता है, हम इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो हमको लाइफ में ये लेसन नहीं मिलता, ये चीज़ हम नहीं कर पाते, ये चीज़ हासिल नहीं हो पाता। बहुत सारी बातें हैं। उम्मीद है कि इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत सारा सीख मिली होगी, और अपने लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके लाइफ में खुश रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, और लोगों के साथ शेयर करिए, और लोगों को नया दर्शन मिल सके लाइफ में, और लाइफ में खुश रहिए।
आगे बढ़ते हैं। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।